शुरुआत। पीसीआर पे नजर जरूर रखना। एक शॉर्ट कवरिंग आज पीसीआर की वजह से आएगी, 0.4 ही चल रहा है। किसी भी पल एक शॉर्ट कवरिंग, जब तक पीसीआर 0.67 नहीं आ जाएगा बाजार नहीं गिरेगा वहां से और ज्यादा। तो अभी हमारे लिए पीसीआर ओवरसोल्ड, और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। काफी सुस्ती बाजार में। निफ्टी बहुत ही छोटी कैंडल के दर्शन आप कर लीजिए कैसी होती है साइडवेज कैंडल को। किस तरीके से देखो कैंडल क्या चल रही है निफ्टी के आपके सामने, बहुत ही छोटी कैंडल। कल जो खुलते ही हमने 100 पॉइंट की कैंडल देखी थी, वो आज मात्र 5-10 पॉइंट की है। साइडवेज बाजार की आशंका आज दिख रही है। ऑप्शन सेलर आज कमाने की तरफ जा सकता है। 24,900 120 रुपए का प्रीमियम है। तो फिलहाल एक शॉर्ट कवरिंग आएगी तब बेच सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट कवरिंग 0.4 पे आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। 0.4 पे बाजार कैसे गिर सकता है, ये मेरी सोच से बाहर है। हिम्मत वाले तो कॉल ऑप्शन ही लेके चलें, क्योंकि बाजार में एक रिकवरी यहां से जरूर देखने को मिलेगी। जब तक पीसीआर 0.7 नहीं आएगा हम बाजार में और गिरावट नहीं देखेंगे। पुट कॉल रेशो को जिसके बारे में आइडिया नहीं है वो मेरे वीडियोस देख सकता है, पुट कॉल के अंडरस्टैंडिंग के लिए पुट कॉल रेशो को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो पुट कॉल रेशो वैसे हम नहीं देखते, लेकिन जब 0.5 के नीचे आ जाए, 1.5 के ऊपर चली जाए, तब हमारे लिए खतरे की घंटी बजती है। तो आज खतरे की घंटी है, 0.4 0.5 के नीचे है, और क्लियर कट ओवरसोल्ड दिखाता हुआ बाजार ऑप्शन चेन के हिसाब से। यानी कि पुट की तरफ बहुत ही कम लोग, कॉल की तरफ। तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 कैसे निकलेगा, वो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हुई है। तो अभी काफी सुस्ती है, प्रीमियम भी गल रहा है यहां से और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 0.5 आता हुआ पीसीआर, एक जोर का शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकता है। टेक्निकल बाउंस बैक है ये सिर्फ, मतलब यहां से पीसीआर को एडजस्ट होना है बस। 24,850 के पार निकलता हुआ निफ्टी, किसी ने कॉल ऑप्शन ले लियो मेरे के, 70-80 पॉइंट का मुनाफा देखने को मिलता है यहाँ से। बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है दोस्तों निफ्टी में। 35 पॉइंट ऊपर, 24,860-61 के ऊपर पीसीआर। सिंगल कॉल अगर आपके हाथ है तो देखो मुनाफा ताबड़तोड़ 870 के पार। तो देखो मुनाफा जो है वो सिंगल कॉल में आज प्रिडिक्शन हमारी सही गई है कि आज मार्केट गिरेगी नहीं। जब तक पीसीआर 0.4 है यहां से मार्केट गिरेगी नहीं। हिम्मत वाले हो तो भैया यहां से खरीद के चलो कॉल ऑप्शन। कुछ सॉफ्टवेयर ट्रबल लग रही है मुझे, जिस वजह से मेरी फीड रुक गई है सॉफ्टवेयर की, लेकिन हम मोबाइल्स पे देख रहे हैं। फिलहाल 35 पॉइंट ऊपर निफ्टी यहां से हो चुकी है निफ्टी की। 60 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, देखो क्या शॉर्ट कवरिंग आई है। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसको। अब बाजार गिरने की तरफ जब 0.7 आएगा, तो ये नहीं कि आप पीसी अभी भी 0.5 है, अभी भी और तेजी जा सकती है। अभी भी फिलहाल हम 100 पॉइंट तेज निफ्टी में पहुंचते हुए, 100 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। तो यही मेरा मानना था कि हम पीसीआर 0.4 से शॉर्ट कवरिंग ही देखेंगे, और बाजार अभी इस जब तक 0.7 0.8 नहीं आ जाएगा पीसीआर में, हम नीचे नहीं गिर सकते। हिम्मत वाले सिंगल कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। किसी ने ली होगी तो भैया स्क्रीनशॉट भेजेंगे, नहीं ली होगी तो कोई बात नहीं, स्प्रेड की वेट करेंगे। आज तो सिंगल कॉल ऑप्शन ही चलनी चाहिए, क्योंकि पीसीआर इतना मजबूत है, हाईली ओवरसोल्ड है। कभी भी पीसीआर 0.5 के नीचे जाए तो आंख बंद करके भी खरीदारी कर लो। पीसीआर हमेशा जो है, हमेशा इतना नहीं होता है। लो जी, 60 पॉइंट की तेजी। तो पीसीआर कभी भी हम ये देखते हैं कि इतना तेज नहीं होता है। पीसीआर हमेशा जो है हमें यही बताता है कि आज, बट पीसीआर की फिगर वही है कि पीसीआर अगर आपका पीसीआर बिलो 0.5, तो इट्स 100% बाय। इट्स 100% बाय जो हमने देखा आज। पीसीआर अबव 1.5 इज 100% सेल। ये तो है ही थ्योरी, ये तो कंफर्म है, लेकिन पीसीआर को बीच में नहीं देख सकते आप। तो आज हमारे को पीसीआर क्या मिला, 0.4।
और 0.4 में हमने आज क्या शार्प रिकवरी देखी 100 पॉइंट की निफ्टी में। देखो 100 पॉइंट की रिकवरी हमें यहाँ से देखने को मिल रही है सिंगल कॉल ऑप्शन में। हिम्मत वाले सिंगल कॉल ऑप्शन ले, अभी भी 0.5 ऐसे 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इसको बोलते हैं एक बार रिकवरी जरूर देगा यहाँ से। वैसे मैं सिंगल एनालिस्ट नहीं हूँ, सिंगल से मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन पीसीआर सपोर्टेड हो तो मैं खुल के बता देता हूँ कि आज हमारे लिए काफी अच्छा दिन बाइंग की तरफ का बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग आएगी, 100% आएगी, आनी भी चाहिए। 0.4 से बाजार गिर कैसे सकता है आप सोचिए। 0.4 पीसीआर जब हो जाता है तो बाजार को नीचे जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। नीचे जाने के लिए मतलब नीचे क्यों जाएगा बाजार, नीचे की तरफ कोई लॉस वाले लोग है ही नहीं। तो बाजार तो तभी नीचे जाएगा जब नीचे की तरफ लॉस वाले। अब सोने में आपको पता है लोगों को 190 180 पे माल टिकाया है, तभी तो नीचे जा रहा है ना। जब तक माल ऊपर नहीं टिकाओगे तब तक कैसे जाओगे नीचे। तो आज भी अगर आप देखो कि मार्केट नीचे जाके करेगा क्या, नीचे कोई लॉस करने वाले हैं ही नहीं। तो जब तक नीचे लोग नहीं आएंगे लॉस करने वाले, तब तक बाजार नीचे क्यों जाएगा। बाजार तो उन लोगों को नुकसान देने जाएगा ना जो नीचे बैठे हुए हैं, बट नीचे लोग हैं ही नहीं। तो हमारे लिए पीसीआर जो है ये काफी फेवरेबल टर्म है, लेकिन सिर्फ दो ही सूरतों में इसको देखना है, बिलो 0.5 और 0.5 बस। जिस दिन 0.5 के नीचे दिखे उस दिन बाई करना है, जिस दिन 1.5 के ऊपर दिखे सेल। बाकी और किसी फिगर का फायदा नहीं। 0.8 चल रहा है, 1 चल रहा है, 1.2 चल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये पीसीआर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के लिए जो आज पहली बार पीसीआर पे हमारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बाकी अब बाजार गिर सकता है क्योंकि फिलहाल ट्रेंड तो नीचे का ही है। एक बार ऊपर जाने की शॉर्ट कवरिंग आएगी और जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर आएगा वहां से गिरेगा। प्रीमियम अब थोड़ा सा सेटल होने की तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने कॉल पकड़ी होगी मेरी कमेंट्री के अकॉर्डिंगली, और कॉल ऑप्शन आज आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिए है। प्योर पीसीआर बेस्ड कॉल, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योर पीसीआर। ये मैंने आपको दिया आज, पीसीआर को देख के ही दिया। 0.4 का पीसीआर पूरे महीने महीने देखने को नहीं मिलता है। ये वो गिफ्ट है जो बिना चार्ट वाले को मिलता है अगर उसको पीसीआर पे नजर है। मेरी तो 8:30 बजे ही नजर पड़ गई थी, 0.4 ही चल रहा था। और 0.4 पीसीआर का मतलब एक बहुत बड़ी बात माना जाता है बाजार में। तो सिंगल कॉल ऑप्शन बिल्कुल खरीद के चलना चाहिए। अब किस किस के हाथ लगी है। मैं आज ही समर्थन में हूँ फिक्स सिंगल कॉल के। वैसे मैं सिंगल कॉल का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज पीसीआर इतना माउथ वाटरिंग है कि अभी भी बढ़ नहीं रहा है। 0.5 पर टिका हुआ, इसका मतलब और ऊपर जाने की उम्मीद हमें यहाँ से दिखती हुई पीसीआर में। तो शॉर्ट कवरिंग भरपूर देखने को मिल रही है। पीसीआर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ से अभी तक शॉर्टर नहीं आए हैं, और शॉर्टर जैसे ही आएंगे बाजार वहां से गिरेगा। तो अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जाने का ही रुझान है। और देखो हम लगभग 25 आंकड़ा तोड़ गए हैं, 24,900 के करीब। क्या सॉलिड कैंडल अब यहाँ से बनती हुई हमें दिख रही है। तो सेंसेक्स में हमारे सामने 81,100, 81,800, 81,100 700 के पार निकलने की तैयारी हो गई है। तो फिलहाल अगर किसी के हाथ नहीं लगा है तो ये हम हमारे सामने कॉल 700 के पार निकलने की तैयारी हो गई है। और इधर जो है 80,900 या 80,800, 80,900 चल रहा है 560 570, और 80,800 चल रहा है यहाँ से हमारे सामने 530। 100 पॉइंट बड़े हो, 70 पॉइंट घटे हो, 30 पॉइंट लगे हैं। तो मार्केट तो देखो ऊपर चली गई है। पीसीआर ने आज जितवाया है आपको सिंगल कॉल ऑप्शन। ये शॉर्ट कवरिंग है, बहुत तेजी से आएगी। जब तक पीसीआर 0.7 0.8 नहीं पहुंचता है खरीदारी जारी जारी रहेगी। जैसे ही यहाँ पे पुट राइटर आएगा वहीं से बाजार गिरेगा। पुट राइटर अब आएगा क्योंकि सेल ऑन राइज थ्योरी है। आज जैसे ही बाजार तेज होगा लोग शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे अपनी, बस वहीं से गिरना है बाजार। सोना भी वहीं से गिरा जहां पे बायर आया। बायर कब तक नहीं आता, 1.5 लाख पे नहीं आया, 170 पे नहीं आया, 180 पे नहीं आया, 190 पे तो आना ही पड़ा। सिल्वर में भी बायर कब तक नहीं आता, 3.5 पे नहीं आया, 380 पे नहीं आया, 4 पे नहीं आया, 410 पे नहीं आया, 430 पे तो भर भर के बायर आ गया ना।
जब इतना बड़ा बायर आ गया बाजार में तो वहीं से गिरना ही था सोने चांदी को। सप्लाई शॉर्ट हो गई। तो सप्लाई शॉर्ट होने के कारण यहाँ से बाजार जो है अब सोने चांदी में गिरावट आ रही है। आज भी 5,000 रुपये गिरता हुआ सोना लगभग 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है जल्दी तोड़ेगा सोना वापस। जहां से चढ़ा था वहीं वापस दिखेगा आपको कुछ दिन में। जो गोल्ड का बबल था वो यहाँ से बर्स्ट होने की तैयारी। तो चलिए हमारे सामने सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी चाल अब देखने को मिल रही है और कैंडल भी अच्छी सी बन गई है। हमने लगभग 120 पॉइंट की तेजी देखी है निफ्टी में। शॉर्ट कवरिंग की वजह से, पीसीआर की वजह से, थैंक्स टू पीसीआर आज हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक रही इसमें कि भैया खरीदारी करनी है आज। ये मैंने आपको 8:30 बजे आज पहले ही बता दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज शॉर्ट कवरिंग आएगी तो पीसीआर से खरीद के चलो आज। अगर ये 0.7 आ गया तो वही फिर सारे कॉल और पुट वाले बराबर हो जाएंगे, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी तो क्लियर कट फाइट नहीं, अभी तो क्लियर कट है कि हमारे सामने पुट राइटर कम है, कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर ज्यादा है तो अभी कॉल राइटर की जान निकालने जा रही है मार्केट ऊपर। पुट राइटर अब आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ही पुट राइटर ऐड हो जाएंगे इसमें बाजार नीचे की तरफ जाएगा, फिर उनको नुकसान। 0.6 हो गया लो पीसीआर, आप देखो बढ़ रहा है ना पीसीआर, पुट राइटर आ रहा है। पुट राइटर जैसे जैसे पास आएगा बाजार उनकी तरफ चलेगी, बाजार उनकी तरफ जाएगा। अभी पहले कॉल राइटर ज्यादा थे, कॉल राइटर ज्यादा थे मतलब बाजार उनको नुकसान कराने जा रहा था। जिस तरफ भीड़ होगी बाजार उस तरफ जाएगा, मोटा मोटा ये कहना है मेरा। सोने चांदी में भी हमने यही देखा है। परसों सोने में बाजार से डिलीवरी शॉर्ट हो गई थी, फिजिकल सोना शॉर्ट हो गया था। सोचिए 1,90,000 पे सोना ही नहीं है और 4,30,000 पे चांदी नहीं है। ये क्या दिखाता है कि बबल बस्ट होने वाला है। जब डिलीवरी में चांदी सोना नहीं आ रहा है दैट मीन्स वही एक पॉइंट है जहां से बाजार ने गिरना है। क्योंकि अब बाजार उनको धोखा देने जाएगा ना जिन्होंने सोना चांदी खरीदना है। अब सोचिए जिसने 180-90 पे खरीद लिया, आज निफ्टी में भी वही हाल है। 25,000 की कॉल राइटिंग, 24,900 की कॉल राइटिंग हो रखी है ज्यादा। उनको अब उनको निकलवा दिया होगा। पुट राइटर अब आ गया है वापस। अब पुट राइटर की जान निकालने जा रही है कि मार्केट अब नीचे आई तो पुट राइटर भी डरेगा। यानी भीड़ अब 0.2% पीसीआर हमारा बढ़ चुका है। हमारे सामने मान लो पुट राइटर है 4,40,000 और कॉल राइटर है 1 लाख, तो 0.4 हो गया। कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है, यही थ्योरी है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ी आज एजुकेशन भी ले लो, आज माहौल भी ऐसा ही है। पीसीआर इक्वल टू पुट डिवाइड बाय कॉल। पुट 40,000 लोग, 40,000 शेयर समझ लो, कॉल 1 लाख। बाजार को कहाँ जाना चाहिए? बाजार को कहाँ जाना चाहिए? इसमें पीसीआर आ रहा है 0.4, पीसीआर आ रहा है 0.4, 0.4। यही था अभी हमारे सामने, इसी एग्जाम्पल को रियल मान लेते हैं। तो बाजार को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर, इन लोगों को लॉस देने। अब क्या होगा, जैसे जैसे पीसीआर बढ़ेगा, ये 60,000 की तरफ आ रहे हैं, ये 60,000 की तरफ आ रहे हैं। कुछ देर में क्या होगा कि ये पहुंच जाएंगे 1 लाख और ये पहुंच जाएंगे 60,000। अब बाजार को कहाँ जाना चाहिए? नीचे। अब तब पीसीआर हो जाएगा 1 या हो जाएगा 1.2। तब बाजार का जाएगा इनको नुकसान देने। तो ये मत समझो कि बाजार प्रॉफिट देने जा रहा है, बाजार नुकसान देने जा रहा है जिस तरफ भीड़ है। पीसीआर भी वही बता रहा है, ये मेरी थ्योरी नहीं है। पीसीआर, ये पीसीआर जिसने डेवलप करा है, मार्केट ऑप्शन चेन एनएससी ने डेवलप करी है, उसने क्लियर बताया है। अब पीसीआर को पढ़ते कैसे हो? कई लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भैया जिस तरफ ज्यादा लोग हैं उस तरफ हम भी बैठ जाते हैं। भीड़ के साथ जाओगे तो भीड़ के साथ तुम, आपकी भी गर्दन कटेगी। भीड़ के अगेंस्ट में जाना है, भीड़ के अगेंस्ट में ये वाली फिगर है, इसके अगेंस्ट, तो भीड़ के हमेशा अगेंस्ट में काम करना चाहिए। आई बिलीव ये एग्जांपल आपको थोड़ा समझ में आ गया। बाकी मेरा डिटेल वीडियो देखना, उससे थोड़ा आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी भी पीसीआर 0.6 के करीब है, 0.8 0.9 आते ही हम गिरावट की तरफ जाएंगे। जितना अभी भी 0.6 मेंटेन है, मतलब अभी भी कॉल राइटर ही भरे हुए हैं बाजार में। कॉल राइटर को निकालना ही पड़ेगा मार्केट को गिरने से पहले, नहीं तो सारे कॉल राइटर कमा जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा इतना सारा? 1 लाख कॉल राइटर हैं, 60,000 पुट राइटर हैं, कहाँ से मार्केट पैसा देगी 1 लाख लोगों को? दे नहीं सकती मार्केट 1 लाख लोगों को पैसा।
1 लाख लोगों को प्रॉफिट देने के लिए 60,000 लोगों की जेब काटनी पड़ेगी, जो कि भरपूरी नहीं है। उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा 1 लाख लोगों को, इसलिए बाजार थोड़ा पहले उनको बाहर निकाले। तो चलिए, मार्केट की मूवमेंट स्लो स्लो है लेकिन काम तो कर रही है। स्लो है बट काम कर रही है। निफ्टी में भी फिलहाल हम देखते हैं अभी जो स्प्रेड हमारे लिए यही वाला 21,800 81,800 अगर किसी के हाथ लगा है तो बहुत बढ़िया। अब इसकी रेंज चेंज हो चुकी है, अब 81,100 चल रहा है, 650। तो मेरे लिए अब 81,200 और 81,900, 81,200, 600 रुपए का प्रीमियम है। तो इस समय एक और स्प्रेड जो मेरी नजर पे आ रहा है, ये हमारे सामने 81,200 का है। इसमें 200 से 300 पॉइंट का डिके आप देख सकते हैं। 81,200 और 80,900, ये 300 पॉइंट है इस समय। ये लगभग 550 से 600 की रेंज में इस समय हमें देखने को मिल रहा है। 81,200 की कॉल, 80,900 की पुट। 81,200 की कॉल, 80,900 की पुट। भाव हमारा जो है 80,900, 300 पॉइंट। कीमत वही 600 के आसपास है इस समय। ये दूसरी स्ट्राइक है, ये वाली स्ट्राइक तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डाल पाया हूँ। बट बाजार इस समय कॉल राइटर की जान निकालने जा रहा है, और अब कॉल राइटर भागने की तैयारी, क्योंकि आपको पता है कल कॉल राइटर ने जितना पैसा दिया होगा उतना मार्केट ने किसी से नहीं लिया। कल बेचारा जिस आदमी ने शॉर्ट कर दी होगी कॉल, सोचिए। कल सेंसेक्स जिसने 82,400 की पुट शॉर्ट कर दी है या कॉल शॉर्ट कर दी है। कॉल तो चलो शॉर्ट करने से फायदा ही हुआ होगा, लेकिन जिसने पुट शॉर्ट करी होगी कल भी, 600 रुपए का प्रीमियम, 2600, सोचिए अनलिमिटेड लॉस की तरफ जाता है राइटिंग। ये सिर्फ ये ये सिर्फ मानना है हमारा कि कॉल राइटिंग फायदा देती है, कोई फायदा नहीं देती है। कॉल राइटिंग एक ही दिन में सारा प्रॉफिट ले जाती है। कल सारा प्रॉफिट ले गई होगी जिसने पुट राइट करी होगी कि 25,000 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, उसकी पुट की जो कॉस्ट है 4-5 गुना बढ़ गई होगी। प्रीमियम इतना, और अकाउंट ही खाली कर देती है। कॉल राइटिंग हमेशा अकाउंट को जीरो कर देती है एक ही दिन में। स्प्रेड कभी भी अकाउंट को जीरो नहीं कर सकता, इसमें इतनी पावर नहीं है। ये आपको 2-4-5 हजार रुपए का नुकसान जरूर दिखा सकता है, लेकिन ये आपका अकाउंट खाली नहीं कर सकता। कॉल राइटिंग 1 साल का प्रॉफिट एक दिन में ले जा सकती है, इतनी क्षमता है कॉल राइटिंग के पास। इतनी हाईली रिस्क ट्रेडिंग मानी जाती है। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉल राइटिंग को प्रॉफिटेबल मानते हैं। आप 25 दिन कमा लो कॉल राइटिंग में, एक दिन में पैसा साफ है आपका, वो कल हो गया होगा सबका। अच्छा, और ये मैं करके देख चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये रफ गैस बता रहा हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूँ। मैं ये कॉल राइटिंग करके देख चुका हूँ। कोई कोई गणित नहीं है, स्प्रेड से बढ़िया कुछ है ही नहीं मार्केट में, अगर मैं आपको। और ये भी गणित क्यों है, क्योंकि कोई नहीं करता। स्प्रेड कोई नहीं करता, इसलिए सबसे बढ़िया गणित भैया कॉल राइटिंग तो सब करते हैं। कहाँ है कमाने वाले? कहीं नहीं है। हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं कॉल राइटर, काफी हमारी क्लास में ही बैठे हुए हैं इस समय कॉल राइटर है। अगर कमाते तो हमारे साथ नहीं होते ना। कॉल राइटर जो है वो, उसको लगता है मैं कमा रहा हूँ, लेकिन लॉस बहुत मोटा दिया होता है। जिस दिन प्रीमियम जब ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड लॉस की संभावना होती है। देखो, निफ्टी टिक गया है ऊपर, 0.6 ही पीसीआर हो गई बस। पॉइंट यहाँ से बस थोड़ा सा वेरिएशन आते ही हम यहाँ से फिलहाल नीचे की तरफ जाने की करेंगे अब जल्दी। तो हमारे लिए जो अभी स्प्रेड फाइनल हुआ है यही वाला, 81,100, 81,800, 300 पॉइंट। और ये 81,200, 80,900, ये भी हमारे सामने 300 पॉइंट। 600, 600, बिल्कुल भाव 600, 600 की मैचिंग इस समय। और नीचे मिल जाए और अच्छी बात, नहीं तो 600, 600 है। प्रीमियम में कोई कमी नहीं है, प्रीमियम फिलहाल पूरा मोटा ही चार्ज किया जा रहा है। बजट होता तो देना बनता भी है प्रीमियम, इतना प्रीमियम दिक्कत नहीं है देने में। जब पता है इवेंट फुल डे है तो बजट देने में कोई दिक्कत नहीं है प्रीमियम। आज थोड़ा इवेंट फुल डे नहीं है इसलिए, बट अब यहां से मुझे लगता है बस अब बाजार थोड़ा बहुत नीचे जाने की तरफ जाएगा। अब फिलहाल हम नीचे की 24,500 की जो पुट है वो भी 50 रुपए चल रही है, बताइए। मतलब उस पुट में भी 50 रुपए का प्रीमियम है, जो कि सोच लीजिए यहाँ से हमारे सामने 350 पॉइंट नीचे है। तो प्रीमियम तो भरपूर चार्ज किया जा रहा है।
अब हिम्मत हो तो भैया पुट लेके चलो बाजार में। अब यहाँ से पीसीआर भी 0.2 बढ़ गया है, बस एक आधा पॉइंट और बढ़ने दो, पीसीआर 0.7 0.8 आते ही बेच देना। 0.6 पे टिक गया, इसका मतलब अभी भी कॉल राइटर भाग नहीं रहे हैं ज्यादा। कॉल राइटर अभी भी भाग नहीं रहे हैं। अब बाजार उनको एक बार और डराने जाएगा। जब तक वो भागेंगे नहीं बाजार नीचे नहीं आए। देखो कितनी बढ़िया कैलकुलेशन है, मतलब आप इसको सट्टा बाजार की तरह समझो तो शेयर बाजार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप सोचो किस तरफ कितने लोग खड़े। कोई चार्ट नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना, पीसीआर उसका बेस्ट फ्रेंड है। अगर पीसीआर की गणित समझ में आती है कि 25,000 पे कितने कॉल राइटर हैं और नीचे कितने कॉल राइटर हैं, ये समझ जाओ, बाजार का गणित समझ जाओ, बाजार को एज अ सट्टा बाजार ही समझ लो, बढ़िया है। तो बस भीड़ किस तरफ है वो जान लो बस। भीड़ जिस तरफ है बाजार उस तरफ जाएगा, बस मोटा मोटा। परसों हमने गोल्ड मार्केट फोन किया था तो वो बता रहे थे कि गोल्ड की वो शॉर्ट हो गई है डिलीवरी। मतलब हमारे पास गोल्ड देने के लिए है नहीं है, भाव चल रहा है 1,90,000। सोच लीजिए भीड़ किस तरफ है। भीड़ किस तरफ है, खरीदने की तरफ। जब माल ही नहीं है तो खरीदने की तरफ है, बस बाजार उसी से वहीं से नीचे गिरेगा। बाजार को बहुत इजीली समझा जा सकता है, इसके लिए कोई चार्ट ये सब जरूरत ही नहीं है। इसको बेसिकली हमने एक आदमी से सिंगापुर में ये बात सीखी थी। वो उसने सिर्फ अपने एक्सचेंज में, एक्सचेंज बोलते हैं इसको, अगर आपके पास 500 क्लाइंट हैं तो यू आर रनिंग अ स्मॉल एक्सचेंज। वो अपने एक्सचेंज में जाके सिर्फ यही बात पूछता था कि मुझे बताओ कितने बायर और कितने सेलर किस किस भाव पे है। मतलब वो ये पूछने की कोशिश करता था कि जिस तरफ ज्यादा लोग खड़े हैं बाजार उसके अगेंस्ट में जाए, बस उसका मोटा मोटा कैलकुलेशन यही था, और वो वाकई सही भी था। ना वो पीसीआर देखता था, ना वो चार्ट देखता था, ना वो लोगों के डेटा, बस वो इतना ही पूछता था अपने एनालिस्ट से कि मुझे ये बताओ इस समय सोने में तेजी में कितने लोग बैठे हैं, मंदी में कितने लोग बैठे हैं। जिस तरफ ज्यादा लोग बैठे हैं मार्केट उसके अगेंस्ट में ले, यानी भीड़ की तरफ ले जाओ। यही स्टॉक मार्केट कर रही है, आज भी वही कर रही है काम। ये स्टॉक मार्केट आज क्या कर रही है, आज भीड़ की तरफ जा रही है। पीसीआर बता रहा है आपको कॉल की तरफ ज्यादा लोग हैं और कॉल की तरफ जा रही है, और हम भीड़ के साथ ही होते हैं हमेशा। एवरी सिंगल ट्रेडर इज ऑलवेज विद द क्राउड। हम क्राउड से अलग नहीं चल पाते। जहां भीड़ है वहां हम है, इसलिए हम भी लॉस में वो भी लॉस में। हम भीड़ को ऑलरेडी और बढ़ा, हम बढ़ा जरूर देते हैं। तो बहुत इजी गणित है, इसको ऐसे समझो तो आपको रोज इस पे एनालिसिस करना। आप थोड़ी सी जो लोग भी थोड़ा मेरी बात से एग्री करते हैं, पीसीआर तो मैंने आपको 100% प्रूव करके दिखा दिया, कई बार दिखा दिया। 1.6 से हमने बिकवाली भी करी है और तेजी की मार्केट में किया, वहां से गिरा भी है। आज देख लो मंदी की मार्केट में पीसीआर सपोर्टेड है और मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और आज कॉल राइटर को जान निकालने जा रहा है। अब ये जान कब तक निकालेगा, जब तक वो भागेंगे नहीं। आधा पौना घंटा तो हो ही चुका है, अब उनकी जान तो निकल रही है। जिन्होंने 24,900 की कॉल बेची हुई है वो कॉल का भाव देख लो क्या हो गया है। प्रीमियम उनका अनलिमिटेड लॉस पे जा रहा है। अब 25,000 वालों को भी निकालना है तो वहां भी जाएगा। हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट आता है, हर स्ट्राइक का ओआई आता है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो हर स्ट्राइक का 25,000 की ओआई भी चेक कर सकते हैं। देखो 25,000 की जो ओआई है उसमें उसमें उसका पीसीआर 0.5 है, कॉल की तरफ का है ना। वो सॉरी, पीसीआर तो दोनों तरफ में होता है। 25,000 का 0.5 है, 24,900 का 0.9 है। देखो 24,900 में अब लोग भागने लग गए हैं। 24,900 में लोगों ने 0.9 आ गया पीसीआर, यानी कि 24,900 की राइटिंग तो भाग गई। अब 25,000 की थोड़ी बहुत टिकी। तो 25,000 की कॉल राइटिंग भी भगानी है अगर, तो डेटा से आपको पता लग जाएगा। आप खोलो ऑप्शन चेन, उसमें टर्म आएगी पीसीआर, स्ट्राइक प्राइस की पीसीआर। हर स्ट्राइक की पीसीआर है, मैं आपको वर्बल बता देता हूँ। 25,000 की पीसीआर चल रही है 0.5, 24,950 की पीसीआर चल रही है 0.5, 24,900 की पीसीआर चल रही है 0.9। ये मैं लिख के आपको बता देता हूँ। इस समय स्ट्राइक की पीसीआर मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रही है। 25,000 की जो पीसीआर स्ट्राइक की पीसीआर चल रही है, ये पीसीआर बता रहा हूँ, पीसीआर स्ट्राइक। ये 25,000 की जो पीसीआर की स्ट्राइक है इस समय, इसका भाव चल रहा है इस समय 0.5।
ठीक है जी, इसका भाव चल रहा है 0.5। 24,900 की जो पीसी स्ट्राइक है, इसका भाव चल रहा है 0.9। ठीक है, भाग गए ना कॉल राइटर, 24,900 में निकल के भाग रहे हैं, इसलिए तो बढ़ रहा है पीसीआर। अब हमारे सामने 24,900, अब 24,950, ये भी 0.5। ये नहीं अभी भाग रहे, 24,900 को तो भगा दिया है, 24,900 को तो हल्का कर दिया है। 24,950, और अब कितने कितने इसमें पीसीआर है वो भी हम चेक कर सकते हैं, कितने कितने लाख लोग इसमें टिके हुए हैं। 24,000, 25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें हमारे सामने इस समय 136 लाख, 136 लाख शेयर हैं 25,000 की कॉल में। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, दिख भी रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको, बिल्कुल सही भी है वो। 136 लाख, 136 लाख शेयर इधर है। और इधर पुट में आ जाओ 25,000 की, तो मात्र है पुट में 67 लैक्स। तो किस तरफ जाना चाहिए बाजार को? इन लोगों को नुकसान देने, ऑफ कोर्स। 136 लाख शेयर जिस तरफ है उन लोगों को नुकसान देने जाना चाहिए, निफ्टी में रिकवरी आएगी, निफ्टी में रिकवरी आएगी। वही हमें यहां से दिख रही है आज। डाटा और एनालिसिस बिल्कुल सटीक है, दिख रहा है आपको। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। पीसीआर को पढ़ने का तरीका अगर आपको आ जाता है, स्ट्राइक्स, कॉल ओपन, कॉल, कॉल ओआई, पुट ओआई अगर आप पढ़ सकते हो, किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बात करना, हम सिखाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में आपको सिखा दूं। तो चलिए, बाजार कॉल राइटर्स की जान निकालने में उतारू हो रखा है। और मैंने तो आपको कहा है सिंगल कॉल ऑप्शन लेके चल लो भैया यहाँ से। आपको आज स्प्रेड में जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, जब तक पीसीआर हमारे फेवर में है। स्प्रेड देखते हैं थोड़ी देर में, प्रीमियम सेटल हो जाए। तो निफ्टी देखो, देखते देखते लो से कितना भागा है आज। हमने आपको यही बताया था आज भैया लेना है, यहीं से खरीदना है, 24,780 से। 24,780 से 24,917, वो देखिए 125 पॉइंट ऊपर। सिंगल कॉल ऑप्शन, आप में से कुछ सिंगल कॉल ऑप्शन लवर्स भी होंगे, आज उनके लिए थोड़ा सा दिन बढ़िया है, क्योंकि आज हमारे लिए सिंगल कॉल ऑप्शन का विकल्प निकला है। बाकी स्प्रेड सेंसेक्स का अभी फाइनल है, ठीक है। सेंसेक्स में हमारे सामने 81,100 है, जो कि 700 के पार निकलने की तैयारी हो रही है। 80,800 है, जो कि अभी घट रही है। और दूसरा ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया है वो यही है, 81,200। ये चल रहा है अभी 640। और 80,900, 510 प्रीमियम घटेगा इसमें आज। रिडक्शन आप समझ लो 250 पॉइंट तक की रिडक्शन देख सकते हो आप। प्रॉफिट अनलिमिटेड है किसी भी तरफ का, दोनों तरफ 250 पॉइंट का डिके एक तरफ आ सकता है। प्रीमियम 600 रुपए, एक्सपायरी थर्सडे है। एक बड़ा मूव आता ही आपको यहाँ से प्रीमियम 1,000 के पार जाता दिख सकता है। बाकी अपना प्रॉफिट देख के बुक किया जा सकता है। फिलहाल निफ्टी लगा हुआ है कॉल राइटर्स को लॉस देने में। पीसीआर 0.7, लो जी, पीसीआर में एक और पॉइंट की इंक्रीज, पीसीआर 0.4 से 0.7, यानी कि कॉल राइटर भगाने में कामयाबी मिल रही है मार्केट को। और ये कामयाबी हमें दिख भी रही है। तो मार्केट को कामयाबी भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हम कामयाबी देख नहीं सकते, हम देख रहे हैं। पीसीआर 0.4 टू 0.7 आता हुआ, यानी कि 0.3% कॉल राइटर भाग चुके हैं। अब मार्केट ने बस थोड़े बहुत और भगाने हैं और वहीं से गिरा देना है। तो मार्केट जो करती है वो दिखा भी रही है। जिन लोगों को लॉस बुक करना है वो कर भी तो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो लॉस बुक करके बाहर नहीं आ रहे भाई। जिसने 24,900 की कॉल बेची है वो बेचारा निकल के बाहर आ चुका है इस समय। वो कह रहा मेरा उल्टा दाव पड़ गया, बल्कि कॉल राइटर फंस फंस जाता है। मार्केट हमेशा कॉल राइटर को ही फंसाने जाती है, बायर को फंसाने नहीं जाती, हमेशा राइटर को फंसाने जाती है, इस बात को ध्यान रखो। बायर को नहीं फंसाती मार्केट कभी भी। सिंगल बायर हो तो फंसा सकती है, डबल बायर को कैसे फंसा देगी मार्केट? मार्केट ने तो कॉल राइटर, पुट राइटर को फंसाना है, असली पैसे उनके लगे हुए हैं, हमारे क्या लगे हुए हैं। उनको फंसाएगी मार्केट, हम जीत जाएंगे। ट्रेड की कामयाबी का राज ही यही है कि मार्केट कभी भी कॉल बायर को नहीं फंसाती, मार्केट कॉल राइटर को फंसाती है, क्योंकि डाटा ही कॉल राइटर का है।
बायर का तो है ही नहीं ना डाटा, एक्सचेंज पे बायर का डाटा ही नहीं है, हमेशा कॉल राइटर का डाटा है। ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस, पीसीआर, ओआई, दिस ऑल कॉल राइटिंग। मार्केट ने आपको डाटा ही नहीं दिया बायर का, तो कितनी मजेदार बात है। पूछेंगे तो बताएंगे भी नहीं। एनएससी से पूछिएगा बायर का डाटा बताए, वो नहीं बताया। वो सिर्फ एफआईआई को बताया जाता है डेटा बाइंग का। सेल हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी पे नहीं आता बाइंग का डेटा, सब जगह सेलिंग का डेटा है। अब पीसीआर हमारे सामने 0.7। देखो जब निफ्टी में हम सिंगल ट्रेड में हैं तो जरूरत नहीं है स्प्रेड बनाने की, डबल तभी काम करेंगे जब क्लियर ट्रेंड ना हो। अभी फिलहाल मुझे अभी तक का तो ट्रेंड क्लियर लग ही रहा है, शॉर्ट कवरिंग। बट अब फिलहाल हमारे लिए प्रीमियम भी सेटल होगा। और वैसे निफ्टी का प्रीमियम कल हमने करना ही है, निफ्टी सबसे सस्ता दिन है ही, आज क्यों ज्यादा हाथ पांव चलाएं इसमें, क्योंकि आज प्रीमियम घटना है इसमें श्योर। कल का प्रीमियम कम ही होना है, एक्सपायरी डे का प्रीमियम 100 रुपये नहीं हो सकता, 50-60 के आसपास ही होना चाहिए। जीरो भी हो जाएगा कल। 25,000 का प्रीमियम अभी 100 रुपये चल रहा है, ये बिल्कुल जीरो होने की तैयारी है। और अगर आपको कॉल बेचनी है तो 25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें अभी 141 लाख शेयर हैं। 141 लाख शेयर चल रहे हैं 25,000 की कॉल में। और 25,000 की पुट में 71 लाख शेयर हैं। देखो 1,41,000 शेयर 25,000 की कॉल में से 40 लाख शेयर घट गए हैं इमीडिएटली, 40 लाख शेयर गायब हो चुके हैं। 1,41,000 शेयर थे जी अभी 25,000 की स्ट्राइक में कॉल की तरफ। 1,41,000 शेयर थे जो कि अब घट के 1 लाख शेयर रह गए। 41,000 शेयर निकल चुके हैं स्ट्राइक से, लॉस बुक कर चुके हैं अपना। यानी कि स्ट्राइक मार्केट जो कर रही है उससे लोग डर रहे हैं, ये दिखता है। ओआई चेंज होती है, ओआई ये नहीं कि फिक्स रहती है, ओआई हमेशा चेंज होती है। डरने वाले भाग जाते हैं, लॉस बुक करने वाले लॉस बुक कर लेते हैं, एसएल वाले एसएल खा जाता है मार्केट, तो क्या है ओआई घट जाता है। 25,000 का वही 1 लाख के नीचे आने की तैयारी हो रही है। देखो मार्केट 24,920 चल रही है और 25,000 की ओआई से लोग निकल रहे हैं, इतना डर लगता है कॉल राइटर को। कॉल राइटर तो सोचिए बाजार यहाँ चल रहा है ना, तो यहाँ की कॉल बेचते हैं। इतनी दूर की बाजार इनके पास आने की तैयारी करता है तो यहीं डर लगना शुरू हो जाता है। अब फिलहाल काफी डर लग गया है, 1 लाख के नीचे भी आ गया है यहाँ से। देखो आज पीसीआर पे मैंने काफी बात करी है। आज इतनी देखो 90,000 आ गई 25,000 की कॉल ऑप्शन, कितनी तेजी से लोग बाहर निकल रहे हैं, कितनी तेजी से लोग बाहर निकल रहे हैं, ये आपके सामने अभी आपको देख 90,000, 88,000 देखिए अब गिरे, बस भाग गए लोग, लोगों को भगा दिया। अब नीचे जाएगी आराम से, भगा दिया जिनको निकालना था सबको। कितने 60,000 शेयर निकाल दिए वहां से, 60,000 लोगों को डरा दिया बाजार में। और 25,000 की कॉल ऑप्शन जो है हमारे लिए 85,000 शेयर रह गए सिर्फ। 1,40,000 से 85,000, कितने कम हो गए, 55,000 शेयर कम हो गए। 55,000 लोग भाग, 55,000 शेयर बिक गए। अब हमारे सामने 25,000 की कॉल ऑप्शन और 25,000 की पुट ऑप्शन लगभग सेम शेयर है। यानी कि अब पीसीआर हमारा ठीक ठाक एडजस्ट हो गया है। 24,900 वाले भगा दिए, उसका स्ट्राइक वन आ चुका है। 25,000 वाले भगा दिए, 25,950, लो जी 78,000 आ गया 25,000 की कॉल ऑप्शन। अब गिरेगा बाजार। तो फिलहाल निफ्टी में तेजी तो देखो बस इतनी है जितनी दिख रही है, इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। कॉल राइटर जितने भी थे भाग गए हैं, दब दबा के भाग गए हैं। और बचे भी जो होंगे वो थोड़ी देर में और भाग जाएंगे, क्योंकि बाजार ने आज ये जो 4-5 कैंडल बनाई है ये कॉल राइटर को डराने के लिए बहुत है। अब पुट राइटर आ रहा है ज्यादा, अब पुट राइटर को भी डराना है बाजार में। अब पुट राइटर जब ज्यादा होगा तो हमारी हमारी जो पीसीआर है 1 के ऊपर आएगी। अच्छा जब ज्यादा फिगर आ जाएगी तो पीसीआर 1.5 आ जाएगी। पीसीआर 1.5 मतलब अब बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि अब पुट राइटर ज्यादा आ गया, पुट राइटर को जान निकालने जाएगा बाजार। निफ्टी में देखो 80 से 100 रुपए का प्रीमियम आपको जब भी मिले आप इसको बिल्कुल ले लेना। अब बाजार नीचे की तरफ है, लो जी सेल सिग्नल धमाकेदार नीचे।
अब होना था जो काम हो लिया है। अब यहाँ से बाजार मुझे नहीं लगता ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, बट निफ्टी में स्ट्राइक में आपको देखो थोड़ा सा 180 से 100 रुपए के आसपास की स्ट्राइक अगर हमें मिलती है, जो कि 25,000 की जो स्ट्राइक है वो चल रही है इस समय 75, 24,950 की चल रही है 94। फिलहाल रेंज थोड़ी 200-250 की है निफ्टी में, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस समय जो रेंज चल रही है वो चल रही है 25,000, 24,750। ये वाली रेंज 250 है। अगर किसी को जमता हो तो भैया ये वाली लेनी है, नहीं तो वेट कर लेना। मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट, आज बजट वाला तो है नहीं, तो 250 पॉइंट वैसे भी हम नॉर्मल डेज में बनाते नहीं है। 25,070 रुपए के आसपास है फिलहाल। अब बाजार पुट की तरफ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम 90, 24,950, हम अब पुट की तरफ की स्ट्राइक ज्यादा, हम पुट की स्ट्राइक जो है वो कम लेंगे, कॉल की स्ट्राइक कम लेंगे, पुट की ज्यादा लेंगे। मतलब आज कॉल की मार्केट की स्ट्राइक हम, इसलिए मैंने 25,000 चुनी है। 25,000 की कीमत चल रही है 65। ये तो हमारी 25,000 की है। अब यहां से 24,800 की अगर आपको मिल जाए 100 रुपए के आसपास भी, तो ये आपको लेनी चाहिए। अभी तो नहीं मिलेगी, अभी तो फिलहाल मिल रही है 135। बाजार अब यहाँ से गिरेगा, डाटा भी दिखा रहा है, और यहाँ से अब हम फिलहाल नीचे की तरफ जाएंगे। मैं दे देता हूँ ये स्ट्राइक आपको। फिलहाल कॉल की तरफ की स्ट्राइक लेनी है आज कम, क्योंकि बाजार ऊपर जाने की तरफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहेगा। तो कॉल स्ट्राइक की स्ट्राइक थोड़ी सी कम लेनी है, जो कि 70 रुपए के आसपास चल रही है इस समय। कॉल हम 25,000 की लेंगे, जो मात्र 70 रुपए है। इसमें डीके भी आएगा क्योंकि हम पहले ही सस्ती ले रहे हैं। तो 25,000 की कॉल ऑप्शन हमारे सामने आ रही है इस समय 70 रुपए के आसपास। और जो 24,800 की जो कॉल ऑप्शन है, ये अभी हमें 80 से 100 के बीच में चाहिए। अभी जैसे मिल जाएगी आप ले लेना इसको, ठीक है ना। ये लगभग आप 10:30 तक ले लेना या 10 बजे तक ले लेना। तो आज का प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कॉल का और पुट का, ठीक है। 25,000 की कॉल ऑप्शन 70 रुपए है, और 25,800 अभी 115, ये 80 से 100 के बीच में आ जाएगी। यानी कि कॉल थोड़ी सी हमें सस्ती लेनी है। ये 70 रुपए के आसपास है। अभी 65 भी आई थी, अभी 70 चल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 70 और 100। क्यों ऐसा है? बाजार नीचे गया तो हम इसमें जीतेंगे, ऊपर गया तो हम, स्ट्राइक वैसे ही बड़ी कम है हमारी, ज्यादा गलेगी नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से बाजार अब ऊपर जाएगा। एक बार फाइनली मैं डेटा जरूर चेक कर लेता हूँ। डेटा अब हमारे सामने जो है वो 24,900, 25,000 में 65,000 शेयर रह गए हैं उधर से। मतलब सोचो पुट की तरफ लोग ज्यादा आ रहे हैं, पुट राइटर ज्यादा आ रहे हैं। पुट राइटर ज्यादा आ रहे हैं, ये मानते हुए कि बाजार ऊपर जाएगा, और अब बाजार पुट की तरफ जाएगा। जैसे ही पुट की तरफ भीड़ आ जाएगी, अभी भीड़ नहीं आई है, सेम सेम है। 67 लाख, 67 लाख शेयर जो है कॉल में है, 67 लाख की शेयर पुट में है। बहुत अच्छी एनालिसिस है ये। सिंगल ट्रेडर को यही एनालिसिस करनी चाहिए। अगर सिंगल में जीतना है तो एकमात्र तरीका यही है, बस और कोई तरीका ही नहीं है। भीड़ को देख लो किस तरह, भीड़ की एनालिसिस बना लो, भीड़ जिस तरफ है उस तरफ से अगेंस्ट चलना शुरू कर दो बस। इस समय भीड़ जो है हमारी कॉल से निकल चुकी है, अब पुट की तरफ भीड़ आ रही है धीरे धीरे। जैसे ही पुट की तरफ भीड़ आ गई, ओआई में देखना, इसीलिए चार्ट भी देखा जाता है ओआई का। जिस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट जो है लंबा बार बन जाए, उस तरफ की स्ट्राइक समझ लो। तो 25 इस समय, वैसे मैं सरसरी तौर पे आपको एक एक फिगर बता देता हूँ। जो जनरली 24,800 की जो पुट है, उसमें 1,35,000 शेयर हैं, लेकिन कॉल में 1,52,000 है। दोनों तरफ फाइट पूरी पूरी है। 1,52,000 कॉल की तरफ है, 1,35,000, मतलब कोई ज्यादा वेरिएशन है। सुबह तो ये बहुत अच्छी रेशो थी, जब पीसीआर 0.4 था तो ये रेशो बहुत बढ़िया थी। अब फिलहाल मार्केट उनको नुकसान दे चुकी है जिनको देना चाहिए था, जो कि 24,900 की कॉल में थे। 24,000, मतलब कॉल राइटर्स को मार्केट ने नुकसान दिया है अभी। अब मार्केट पुट राइटर को नुकसान देने जा रही है। अभी पुट राइटर को नुकसान तब देगी जब वहां भीड़ जमा होगी। अभी भीड़ जमा नहीं हुई है, भीड़ धीरे धीरे जमा होगी। भीड़ कम से कम डबल शेयरों की होनी चाहिए, मतलब छोटी मोटी भीड़ को मार्केट नुकसान देने नहीं जाती। 1,50,000 शेयर अगर पुट की तरफ है, और 70,000 शेयर अगर कॉल की तरफ है, तो मार्केट पुट वालों की तरफ जाती है, अदरवाइज नहीं जाती। ज्यादा लोग चाहिए, भीड़ चाहिए।
ये नहीं कि 70,000 लोग कॉल की तरफ हैं और 80,000 लोग पुट की तरफ हैं, तो मार्केट दोनों को भी दोनों को डराने चली जाती है। जहां पे रेशो बदल जाए, ज्यादा भीड़ एक तरफ आ जाए, तब मार्केट तो श्योर शॉट उस तरफ ही जाती है। सोने चांदी में देख लिया, निफ्टी में देख लिया, अब मार्केट लो तोड़ेगी आज 15 मिनट का। अब हम नीचे की तरफ के दर्शन करेंगे। मुझे लगता है पुट की तरफ भीड़ ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कॉल का स्ट्राइक प्रीमियम कम लिया है। इसलिए मैंने कॉल का स्ट्राइक प्रीमियम कम लिया है, और पुट की तरफ, क्योंकि पुट ज्यादा तेजी से जाएगी, स्ट्राइक इतनी, ये वाली, ये तो घटेगी कम। ये तो ज्यादा से ज्यादा कितनी, 30 रुपए आ जाएगी, ये अनलिमिटेड बढ़ सकती है। इसीलिए कॉल हमने थोड़ी महंगी सस्ती ली है, पुट हमने थोड़ी सी महंगी ली है। सेंसेक्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। हम पहले कॉल की तरफ गए थे, है ना, अब हम पुट की तरफ जा रहे हैं। तो 81,200 हमारी कॉल है, और 80,900 हमारी पुट है। ये मैं वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ। तो अभी हम गए हैं लगभग, कॉल में हम कहाँ तक गए हैं, 672 तक। कॉल में अभी हम गए हैं 672 तक, 672 तक। और पुट में अभी हम कहाँ हैं, पुट में अभी हम हैं लगभग 670। ये अभी हम फिलहाल चल रहे हैं। दोनों तरफ ही बाजार जा रहा है, बट अब मुझे लगता है पुट की तरफ जाएगा। निफ्टी में फिलहाल अभी हम 25,000 की कॉल ऑप्शन, 70 रुपए का प्रीमियम, या और सस्ता मिल जाए और सस्ता, क्योंकि कॉल में बाजार 25,000 का आंकड़ा नहीं तोड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। 24,800 की पुट ऑप्शन, 24,800 की पुट ऑप्शन अभी हमारे को 150 तक देखने को मिली है। और इधर जो कॉल ऑप्शन है ये है 55। तो बाजार वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमें लग रहा है। यानी कि बाजार में हम इस समय 24,800 में सेम 1,38,000 शेयर सेल की तरफ, पुट की तरफ 1,38,000 बाय की तरफ, दोनों सेम। अब मार्केट किसी को भी डरा सकती है, मार्केट के पास कोई ऐसी वो नहीं है। अब मार्केट चाहे तो पुट वालों को भी, रेशो सेम है, तो कोई इंटेंशन नहीं है। अब मार्केट तो किसी ना किसी को डराने चाह सकती है, क्योंकि मार्केट को जब तक ज्यादा भीड़ नहीं है, दोनों तरफ भीड़ है, तो वो कहती है मैं किसी को भी डराऊं, दोनों में से कोई तो डर ही जाएगा जब सेम क्वांटिटी हो जाती है। तो सेम क्वांटिटी हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा जो ओआई है इस समय पुट में, वो 24,800 में ही है। और कॉल में भी सबसे ज्यादा जो ओआई है इस समय हमारे लिए, वो जनरली 24,800 में ही है। 1,38,000, 1,38,000, उससे नीचे फिर 24,850 में है 1,13,000। हाँ, ये वाली रेशो थोड़ी अच्छी है। 24,850 की जो कॉल है उसमें 1,13,000 शेयर है, और पुट में मात्र 65,000 है। ये रेशो अच्छी है, 24,850। लेकिन अब सेम आ चुकी है, ठीक है। पीसीआर भी वहीं स्टैंड हो गया है। पीसीआर भी फिलहाल 0.7 पे टिक गया आके, 0.7 पे टिक गया पीसीआर। यानी 0.4 वाला गेम खत्म हो चुका है। अब मार्केट पुट की तरफ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ताकि स्प्रेड बनाए रखिएगा। जिसने पहले कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बनाया बता दीजिएगा, पुट ऑप्शन ले रखी है तो मुझे लगता है 15 मिनट का लो जल्दी टूटने जाएगा। आज भी कोराम मचना चाहिए मार्केट में। मार्केट में सेंटिमेंटली कुछ अच्छा नहीं है। बजट ने सब बर्बाद कर दिया है। बहुत ही, स्टॉक मार्केट के लिए तो खासकर ये बजट को पचाने में 4-5 दिन लग जाएंगे। अगर कोई क्लेरिफिकेशन आ गया एसटीटी के ऊपर, प्रेशर बहुत बनाया जाएगा, मार्केट्स लीडर बनाएंगे प्रेशर मिनिस्ट्री पे कि एसटीटी कम कर दिया जाए। पहले ही एसटीटी बहुत क्रिमिनल था, ये जो एसटीटी बढ़ाई है, ब्रोकर सब अब भागेंगे सेबी के पास या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कि एसटीटी को वापस उतना ही कर दिया जाए जितना पहले था। अगर ऐसा हो जाता है तो बाजार के लिए अच्छा है, और ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल इतना एसटीटी लिमिट से बाहर है। चलिए, सेशन समाप्त।